हाय एवरीवन। आज हमारा क्लास 11th का एरर का सेशन है। आज हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा और उसी टाइम इंटरवल के बीच में आप कोशिश करें कि उस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, अपने स्पीड को चेक कीजिए, एक्यूरेसी को चेक कीजिए कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अगर उस टाइम बाउंडेशन के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड है ना 100% बढ़ेगी। तो कोशिश करिए कि उसी टाइम इंटरवल के बीच में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर पाए। किसी को 2 मिनट लग सकता है, किसी को 1.5 मिनट लग सकता है, लेकिन उसी टाइम बाउंडेशन के अंदर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ठीक है, शुरुआत में आपके आसान आसान क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं। 2 4 5 क्वेश्चन एकदम सिंपल ही होंगे, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं सॉल्व करता हूं, देखिएगा स्क्रीन पे आप। कि कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटी ए बी एंड सी। किसी एक्सपेरिमेंट में ए बी सी को मेजर किया जाता है एंड एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, मतलब एक्स का कोई फॉर्मूला है ए बी सी के फॉर्म में आपको ये दे रखा है। एक्स इज इक्वल टू ए बी क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। इफ द परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, परसेंटेज एरर ए में दे रखा है आपका कितना है 1% दे रखा है। परसेंटेज एरर इन बी आपको दे रखा है सीधा सीधा 3% दे रखा है। परसेंटेज एरर इन आपको दे रखा है सी, कितना दे रखा है 2% दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी, एक्स में क्या परसेंटेज एरर होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से अगर आप देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी स्क्वायर प्लस परसेंटेज एरर इन सी क्यूब, परसेंटेज एरर इन सी क्यूब। ध्यान दीजिए यहां ये पावर है, तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। सबकी वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया आपका। ये 1 था, 2 इंटू बी का परसेंटेज एरर कितना है 3 है, और सी का परसेंटेज एरर कितना है 2 है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12 हो गया, और ये कितना आ गया 13% आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स। मतलब एक्स में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, एक्स में परसेंटेज एरर आपका 13% है। मतलब आपका ऑप्शन पहला वाला ±13%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ओके, दूसरे का आंसर भी आपका पहला है। दूसरे का आंसर आपका पहला है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बराबर एम के पावर ए, एल के पावर बी और टी के पावर सी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो एम के साथ किस तरीके से रिलेशन है, एम के पावर ए में, एल के साथ क्या रिलेशन है, एल के पावर बी, और टी के साथ क्या रिलेशन है, मतलब कि टी के साथ एक्स का क्या रिलेशन है, टी के पावर सी में। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में ख्याल आता है डायमेंशन। भाई साहब ये डायमेंशन नहीं है, उसी के फॉर्म में लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये रिलेशन है, जैसे ए बी सी पे अगर एक्स डिपेंड करता है तो उसका पावर वर्क अरेंज होता है उस तरीके से। एक्स एम पे डिपेंड करता है, एम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, एल भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है और टी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। आपको ये कहा जा रहा है कि द परसेंटेज एरर इन एम एल टी आर, परसेंटेज एरर एम में दे रखा है आपका अल्फा परसेंट, परसेंटेज एरर इन एल दे रखा है बीटा परसेंट, परसेंटेज एरर इन टी दे रखा है गामा परसेंट। मतलब एम और एल और टी में अल्फा बीटा गामा का परसेंटेज एरर है, द परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी। तो ध्यान दीजिए, परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है आप तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एम के पावर ए प्लस परसेंटेज एरर इन एल के पावर बी प्लस परसेंटेज एरर इन टी के पावर सी। ध्यान दीजिए ये पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एम प्लस बी इंटू परसेंटेज एरर इन एल प्लस सी इंटू परसेंटेज एरर इन टी। ध्यान दीजिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटू अल्फा परसेंट प्लस बी इंटू बीटा परसेंट प्लस सी इंटू गामा परसेंट, और परसेंट को बाहर कर दीजिए, ये आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, ध्यान दीजिए इसका आंसर आपका 8%, मतलब तीसरे का आंसर आपका 2 है, दूसरा ऑप्शन 8% इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। जो बोल रहा है पहले उसको लिख लो। मास में परसेंटेज एरर आपसे पूछा है, मास में जो परसेंटेज एरर है, मास में परसेंटेज एरर वो कितना है? मास में परसेंटेज एरर है 2%, और स्पीड में परसेंटेज एरर आपको दे रखा है कितना है? 3% रेस्पेक्टिवली। कह रहा है हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड। मतलब काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। तो क्या दिक्कत है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। ध्यान दीजिए परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इन 1/2 प्लस परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वी स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई परसेंटेज एरर नहीं होगा, और अगर इसका कोई परसेंटेज एरर नहीं होगा तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। 2 मल्टीप्लाई इधर हो गया, और वो कितना है? मास में कितना है? 2 है, और 2 इंटू वेलोसिटी में कितना है? 3 है। 3 2 जा 6, 2 8% का काइनेटिक एनर्जी में हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ओके, थर्ड ऑप्शन सही है आपका। थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब 6%। हीट में 6% का एरर आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज डिपेंडेड अपॉन द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोन। मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। आप भी जानते हैं हीट जो फ्लो करता है किसी रेजिस्टेंस में, उसका फॉर्मूला H बराबर, क्लास 10th का फॉर्मूला है ये, H बराबर कितना होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू में टी, ये होता है हीट का फॉर्मूला। तो कह रहा है इनमें जो आई आर और टी में जो हमारा परसेंटेज एरर दे रखा है, तो सबसे पहले दे रहा है परसेंटेज एरर इन आर इज 1%। आर में परसेंटेज एरर दे रखा है आपको 1%। परसेंटेज एरर इन करंट में आपको दे रखा है, करंट में परसेंटेज एरर 3 का है, परसेंटेज एरर 2 का है। और साथ में परसेंटेज एरर इन टाइम में कितना है, टाइम में आपका 1% है। तो क्या दिक्कत है, परसेंटेज एरर इन हीट पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर इन हीट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन आई स्क्वायर प्लस परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर, परसेंटेज एरर इन टाइम। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन करंट प्लस परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन टाइम। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, परसेंटेज एरर इन करंट दे रखा है 2 दे रखा है, रेजिस्टेंस में 1 दे रखा है, और टाइम में कितना दे रखा है, परसेंटेज एरर आपका 1 दे रखा है। 2 2 जा 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6% का एरर आएगा आपका हीट के मेजरमेंट में। ठीक है, 6% का एरर आएगा आपके हीट के मेजरमेंट में, मतलब फोर्थ का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 9%। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे रखा है। कितना है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आप भी जानते हैं, इतना ही होता है। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। ए के जगह इसने पाई आर स्क्वायर लिखा है, क्योंकि आप डायरेक्ट एरिया नहीं मेजर कर सकते, आप रेडियस, पहले डायमीटर मेजर करते हैं, डायमीटर से रेडियस निकालते हैं, और फिर उस रेडियस से एरिया निकालते हैं। तो खैर ठीक है। आर बराबर कितना है, रो इंटू एल बाई ए। ये फॉर्मूला आपका है आर बराबर रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रो। रो रेजिस्टिविटी में परसेंटेज एरर दे रखा है, और लेंथ में दे रखा है, और आपका रेडियस में दे रखा है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, रो में है 1%, इसमें 2%, इसमें 3%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन रो प्लस परसेंटेज एरर इन एल, पाई आपका कांस्टेंट, इसमें कुछ आएगा नहीं, प्लस क्या लिख देंगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, पावर है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब। तो रो में कितना है 1 है, एल में कितना है 2 है, और 2 इंटू आर में कितना है 3 है। ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 9%, एंड 9% इज योर आंसर। मतलब फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 12%। क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x बराबर समथिंग 2k³ L स्क्वायर अपॉन में m√n। मतलब x जो है, किसी कोई x है, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, वो किस तरीके से डिपेंड करता है अदर फिजिकल क्वांटिटी पे, 2k³ L स्क्वायर अपॉन में m इंटू में कितना, रूट में n। तो क्वेश्चन ये कह रहा है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ k l m। k में परसेंटेज एरर बोला है, l में बोला है, m में बोला है, और साथ ही साथ सबसे लास्ट में n में बोला है। सब में परसेंटेज एरर ने इसने लिख के दे रखा है कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो कह रहा है परसेंटेज एरर इन x, द वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय। अब इसमें अनसर्टेन बाय लिखा है। अब ऑप्शन देख के पता करो ना कि परसेंटेज अगर दे रखा है, इसका मतलब परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है एरर। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, ये मतलब कितना ज्यादा अनसर्टेन है, किसमें, वैल्यू ऑफ एक्स में, हम कितना ज्यादा अनसर्टेन है। तो ये अगर ऑप्शन में परसेंटेज दे रखा है तो इसका मतलब परसेंटेज एरर पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 तो नहीं आएगा, 2 का परसेंटेज एरर नहीं होगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन के प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन एम प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन एन। हाफ क्यों लिखा, क्योंकि ये रूट है ना, देखो ना ये रूट है तो पावर हाफ होगा, पावर हाफ होगा तो हाफ का सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए, परसेंटेज एरर इन के आपको दे रखा है 1, परसेंटेज एरर इन एल आपको दे रखा है कितना, 2, परसेंटेज एरर इन एम रखा है 3, और हाफ इंटू परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, इसमें 4 दे रखा है। ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, है ना, प्लस, तो कितना हो गया, 4 3 7 3 10 2 12% आ गया आपका आंसर। मतलब थर्ड ऑप्शन 6 का थर्ड ऑप्शन सही है, 12%। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन। सेवंथ का भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 5%। अब थोड़ा सा हल्का सा लेवल आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, है ना। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली, देन एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू इट्स डायमीटर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हल्का सा बस फॉर्मूला याद रखना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है आपको, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कितना होता है, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कितना होता है, m इंटू r²। तो कोई भी हमारा क्या है, ये हमारा आपको दे रखा है सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो सॉलिड स्फीयर दे रखा है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होती है I बराबर 7/5 mr²। मतलब डायमीटर के पैरेलल जो एक एंड से पास कर रहा हो। क्या बोला है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू इट्स डायमीटर, मतलब इस डायमीटर के अक्रॉस पूछ रहा है, तो इसके अक्रॉस पूछ रहा है, तो ये होता है 2/5 mr²। मतलब अलग अलग एक्सिस से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो बदलेगा क्या, ये सीखिए, बदलेगा क्या, आपका ये कांस्टेंट बदलेगा, सिर्फ ये कांस्टेंट बदल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सीधा इधर हटता हूं उसको, I बराबर समथिंग के mr²। के इज अ कांस्टेंट, क्योंकि जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इस के की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है ना, चाहे वो 7/5 रहे, चाहे 1/2 रहे, चाहे 2/5 रहे, चाहे 2 रहे, कुछ भी रहे,
उसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, आई बराबर सम कांस्टेंट एम आर स्क्वायर। इतना तो याद रख सकते हैं, सीधा याद रखिए, आपको रोटेशनल मोशन में पढ़ाया जाएगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई बराबर सम कांस्टेंट के इंटू एम आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, परसेंटेज एरर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो के तो गया, ये तो कांस्टेंट था, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। मास में परसेंटेज एरर आपको बता रखा है कितना है, 2। मास में रेडियस में 2 है, मास में 1 है। मास में 1 है और रेडियस में कितना है, 2 है। 2 2 या 4 1 5, कितना आ जाएगा, 5%। तो परसेंटेज एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना आ गया, 5%। 5% मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 3%, मतलब फोर्थ ऑप्शन। कैसे आया ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि द एरर इन मेजरिंग द क्यूब ऑफ साइड ऑफ द क्यूब इज 1%। मतलब कोई क्यूब है आपका, क्यूब, उसका साइड में ए मान लेता हूं, तो परसेंटेज एरर इन साइड मतलब ए कितना है, 1% बोल रहा है। और कह रहा है द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी। वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का आपको बस सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, साइड का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब हो गया, साइड का लेंथ कितना है, ए है। तो ध्यान दीजिए, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन साइड, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है, 1 है। यहाँ कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3% इज द आंसर। 3% इज द आंसर, मतलब 8वां का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में पढ़ते हैं। करते रहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आपका समय खत्म हो गया और ऑप्शन 4th इज करेक्ट। 4th ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है 2 रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसा एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन उसमें डेटा इतना गंदा ले रखा है, मैं क्या करूं, लेकिन ठीक है। द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, डेटा इसमें अच्छा है, तुरंत सॉल्व होगा ये। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परसेंटेज एरर कितना होगा अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा 1/r1 प्लस 1/r2।
इस वाले फॉर्मूले से आप डील करेंगे, पैरेलल का यही फॉर्मूला है। अब परसेंटेज एरर यहाँ पे कैसे निकाले, ये तो 1/r में है, तो सीधा सीधा क्या करिए ना, इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए। इसको क्या करना है, सीधा सीधा आप इसको डिफरेंशिएट मारिए, टाइम के रिस्पेक्ट में मार दो, टाइम के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएशन मारो। जैसे मैंने बोला 1/x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, डी डी एक्स ऑफ 1/x का मैं अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, माइनस में 1/x²। इतना तो आता होगा, मैं समझ सकता हूँ, इतना तो आपको आता होगा। ध्यान दीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ 1/x, डी मतलब चेंज हल्का सा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x²। ये हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, डी ऑफ 1/x, dx इधर चला गया, माइनस ऑफ dx अपॉन x²। तो यहां पे मैं अगर 1/r में हल्का सा चेंज लेता हूं, हल्का सा चेंज 1/r में, एंड दिस इज इक्वल टू हल्का सा चेंज किस में हो जाएगा, 1/r1 हो जाएगा, प्लस हल्का सा चेंज हो जाएगा 1/r2 में। ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में 1/r² एंड दिस इज इक्वल टू माइनस में 1/r1 का स्क्वायर, dr भी रहेगा यहां पर, और यहां dr1 रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, dr2 अपॉन में कितना हो जाएगा, r2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से अगर आप देखें, माइनस माइनस तो चला गया, सिर्फ बचा आपके पास dr अपॉन में r, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे r आ गया, एंड दिस इज dr अपॉन में r1 का स्क्वायर प्लस dr2 अपॉन में r2 का स्क्वायर। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज एरर इन r आ जाएगा आपके पास, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, r इंटू dr1 अपॉन में r1 का स्क्वायर प्लस dr2 अपॉन में r2 का स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, 100। सबकी वैल्यू उठा के आप डाल दीजिए, जब सबकी वैल्यू उठा के डालेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। ध्यान दीजिए, आपकी r की वैल्यू, r क्या है, r क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो आप सबसे पहले r निकालिए। r यहां निकाल देता हूं मैं, r निकालता हूं, r का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट निकालता हूं, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 से। तो r1 r2 कितना है, r1 है 3, r2 कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 12, तो ये कितना हो गया 9/4 समथिंग आ रहा है। तो r इज इक्वल टू कितना 9/4 किलो ओम, ये तो r की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू यहां रखनी है, तो परसेंटेज एरर इन r की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 हो जाएगी, और dr की वैल्यू कितनी, dr1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, और अपॉन में कितना 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है dr2, ये 0.3 दे रखा है, और r2 का स्क्वायर मतलब 81 हो जाएगा, और इनटू में क्या कर दीजिए आप 100। ध्यान दीजिए, यहां से 9 कॉमन कर लीजिए तो ये वाला 9 कट जाएगा, जो बाहर है ये वाला 9, यहां से 9 कॉमन करेंगे कट जाएगा, तो ये 4 इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, या ऐसे रहने देते हैं इसको, 1/4 9 कॉमन कर लेते हैं तो 0.1 हो गया, प्लस और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.3 अपॉन में कितना हो गया 9, और इनटू में कितना हो गया 100। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.9, और ये हो गया 0.9 हो जाएगा 1.2, और अपॉन में कितना हो गया 4 इंटू 9 इंटू में कितना 100। बहुत अच्छे से देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप देखिए तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाँ 0.4 आ गया, और उसके बाद इसको इससे काट दीजिए, यह आ जाएगा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो मतलब ऊपर आ गया आपका कितना 10, और नीचे कितना आ गया 3, और उसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.33%। 3.33% मतलब जो 3.33% है वो आपका सही है, मतलब ऑप्शन आपका 4th वाला शायद सही था, 4th वाला आपका ऑप्शन सही था, यस 4th ऑप्शन। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये भी एकदम आसान है ना? लग रहा है ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आसान ही है। ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर अपॉन सी डी, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी डी। तो पी दिया हुआ है आपका, पी बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। आई थिंक मेरे से पी में परसेंटेज एरर पूछ रहा है ना? तो 1 2 3 4 ए बी सी डी में 1 2 3 4 दे रखा है, परसेंटेज एरर तो पी में पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? ये तो सारे एक टाइप के एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए इसको ले रहा हूं मैं बार बार। 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू आपका 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14%, 14%, मतलब 10 का 10वां का दूसरा आंसर सही है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। एलेवेंथ क्वेश्चन भी आसान है, बस वैसा ही है, अलग अलग टाइप के तरीके से बनाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, 1 2 3 4, है ना? तो ए स्क्वायर बी के पावर हाफ सी के पावर 1/3 डी के पावर 3, आई थिंक लग चुका होगा। यस यस यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, एकदम आसान क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन 10%, 6 का 10%, ठीक है? तो 6 का नहीं, 11th का 16% आंसर। आइए देखते हैं पहले। x बराबर कितना दे रखा है आपको? x बराबर ए स्क्वायर बी के पावर हाफ, ए स्क्वायर बी के पावर हाफ अपॉन सी के पावर 1/3 इंटू डी के पावर 3, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन c प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन d। ध्यान दीजिए, 2 इंटू इसमें 1 दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है? इसमें 2 दे रखा है, प्लस में इसमें कितना दे रखा है? इसमें 3 दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ये से कट गया, ये से कट गया, 2 1 जा 2, ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 12, तो ये कितना हो गया? 2 2 4, और ये आ गया 16%। एकदम आसान, सबसे लगा होगा, है ना? सबसे लगा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना? अब आपका लेवल हल्का सा इंक्रीज करना स्टार्ट किया। 6 लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए जरा तो। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। था आसान ही, हल्का सा समझना था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। कोई वायर है, उसका ओरिजिनल लेंथ आपका दे रखा है 153.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ये ओरिजिनल लेंथ दे रखा है, मान लेते हैं ये L1 है,
इसको कह रहा है स्ट्रेच कर दिया गया, मतलब खींचा गया, खींचने के बाद इसकी लंबाई बढ़ गई 155.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर बोल दिया इसने। फिर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलांगेशन इन द वायर विथ एरर लिमिट। विथ एरर लिमिट मतलब इलांगेशन बताना है और एरर के साथ। तो पहली बात तो ये कि डेल्टा एल बताना है। डेल्टा एल का मतलब स्ट्रेच किया गया है तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, इसका मतलब L2 माइनस L1 बताना है। L2 माइनस L1 बताना है तो इसका मतलब ये कि आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है, और आपको ये पता है कि एरर कभी भी घटता नहीं है, एरर कभी माइनस नहीं होता। तो एरर जो आएगा डेल्टा एल में, जो एरर आएगा, मतलब इसे मैं सिंपल एल मान ले रहा हूं, तो ये जो एरर होगा चेंज इन लेंथ में, ये कितना होगा आपका 0.8 सेंटीमीटर। और यही देख के मैं मार दूंगा आंसर, यही देख के मैं मार दूंगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि एरर हमेशा घट जाता है, सॉरी हम एरर हमेशा ऐड हो जाता है। तो एक में 0.6 एक में 0.8 है, तो उसको जब दोनों लेंथ को आप माइनस करेंगे तो उसका एरर ऐड होगा, घटेगा नहीं, उसकी वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी। मतलब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो थर्ड ऑप्शन सही है, सीधा सीधा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं सर? फोर्थ भी सही हो सकता है अगर एरर के हिसाब से देखें तो फोर्थ में बेटा 309 है, चेंज इन लेंथ कितना आपको दे रखा है 309। अब सोचो ना 309 कैसे हो सकता है? ये 153 है, ये 155 है, तो घटाओगे तो कम होगा ना, 309 नहीं होगा। आप घटा के देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1.6 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। क्योंकि हम मैक्सिमम एरर की बात करें, मैक्सिमम एरर में हमेशा एरर ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 जरा सॉल्व करिए 13 को। थर्टीन का दूसरा ऑप्शन सही है, 13 का दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज गिवन बाय आर बराबर वी बाई आई, आपका ओम्स लॉ। फिर आगे कह रहा है कि आर बराबर वी बाई आई वेयर वी इज द पोटेंशियल ब्ला ब्ला ब्ला। आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस वी बराबर 10 प्लस माइनस 0.5। पोटेंशियल डिफरेंस आपको वी दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, और आई थिंक करंट भी दे रखा होगा, हाँ करंट दे रखा है, करंट आई दे रखा है कितना 2 प्लस माइनस पॉइंट में 2 एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ठीक है, परसेंटेज एरर इज विथ परसेंटेज एरर बताना है। तो ध्यान दीजिए आर बराबर कितना होगा? आर बराबर वी अपॉन में आई, मतलब जो आप वहां पे क्या लिखते थे, एल बराबर, जैसे मान लेते कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसको हम उसके एवरेज वैल्यू और प्लस माइनस उसके एरर लिमिट के साथ लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन एक्स, मतलब परसेंटेज एरर ए में निकालें, परसेंटेज एरर इन ए ऐसे लिख दीजिए। ए में परसेंटेज एरर आएगा, वो परसेंटेज एरर ए में कितना आ जाएगा? परसेंटेज एरर ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 100। तो आप चाहे एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिख दीजिए, चाहे आप परसेंटेज एरर के टर्म में लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें यही बोला है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएं विथ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के साथ। तो आर की अगर वैल्यू, अगर आर की आप एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वी की एवरेज वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और आई करंट की एवरेज वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। वी की एवरेज वैल्यू आपको दे रखी कितना 10 है, करंट की एवरेज वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू आ गई 5 ओम। कितना आ गया? 5 ओम आ गया। तो 5 ओम, ठीक है। तो 5 5 5 सब में दिख रहा है, वो परसेंटेज एरर आपको निकालना ही पड़ जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, तो परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन करंट, डिवाइड में है ना। तो परसेंटेज एरर वी में कितना आ जाएगा, वी में अगर आप परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करें तो 0.5 अपॉन में 10 इंटू में कितना हो जाएगा 100, जैसे ये बताया मैंने। परसेंटेज एरर इन करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 अपॉन में 2 इंटू में कितना हो जाएगा 100। ध्यान दीजिए कि 0 से ये 0 चला जाएगा और ये 10.5 से मल्टीप्लाई करके 5 बन जाएगा। ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20/2, 20/2 का मतलब हो गया 10 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 5 + 10 एंड दिस इज इक्वल टू 15%। तो परसेंटेज इन आर कितना आ गया 15%। तो आर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो आर की वैल्यू आप जब भी लिखेंगे तो आर बराबर क्या लिखेंगे, आर की एवरेज वैल्यू आपकी ये आई है 5 ओम, तो ये 5 लिखेंगे प्लस माइनस 15% आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, मतलब 5 + -15%, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का सेकंड ऑप्शन। तो आइए 14 क्वेश्चन को देखते हैं। 14, अरे लग रहा है क्या, चलो 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 ठीक है। चलो 14 का थर्ड ऑप्शन सही है ना। हल्का सा क्वेश्चन, हल्का सा था, हल्का सा टफ था। हल्का सा टफ कहने का मतलब कोई दिक्कत है नहीं, आपको इसमें सॉल्व ही करना है। तो आपको दे रखा है ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है, लेकिन मैं ए और बी की वैल्यू यूज नहीं करूंगा। मैं सीधा सीधा इसका आंसर मानूंगा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आर इन एक्स वाई एंड जेड। एक्स की वैल्यू अरेंज किया गया है, एक्स की वैल्यू जो आपका है वो एक्स बराबर आपका है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, और y इज इक्वल टू आपको दे रखा है a माइनस बी, और z इज इक्वल टू आपको दे रखा है a इंटू में b। तो कह रहा है इसमें से ऑर्डर लगाइए कौन सा परसेंटेज एरर ज्यादा कौन सा कम होगा, ये ऐसा है वो ऐसा। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं परसेंटेज एरर इन x की निकालूं वैल्यू, तो परसेंटेज एरर इन x बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू में सीधा सीधा 100। फॉर्मूला पढ़ा होगा ये आपने, सीधा सीधा अगर ऐड हो रहा हो तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये अगर माइनस हो रहा है तो इसका परसेंटेज एरर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी इंटू में कितना 100। एरर नहीं घटता है कभी, एरर हमेशा ऐड होता है। इसमें अगर आप परसेंटेज एरर लिखना चाहेंगे तो परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू में कितना 100। आप वैल्यू डालिए सबकी, a की वैल्यू दे रखा है, b की वैल्यू भी दे रखा है, सॉल्व करिए, आंसर आपके पास तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शन देख के आंसर मारे, तुरंत ऑप्शन देख के आंसर मारे। ध्यान दीजिए कि नीचे ये माइनस है ना और नीचे ये प्लस है, तो इन दोनों में किसका परसेंटेज एरर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है नीचे माइनस है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी हो गई, और ये नीचे प्लस है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू छोटी हो गई, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है ऐड हो रहा है तो बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम होगी। मतलब एक बात तो तय हो गया, परसेंटेज एरर इन एक्स और वाई में एक्स की सबसे कम वैल्यू होगी वाई से। चारों ऑप्शन देखिए सबसे कम एक्स में ही दिख रहा है, जिसमें सबसे कम एक्स होगा वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए एक्स बराबर वाई दे रखा है, गलत, पहला आंसर गलत। एक्स बराबर वाई, दूसरा आंसर भी गलत। एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई, अभी रुक जाओ अगला देख लो। एक्स ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन लेस देन वाई, है ना, तो उसका मतलब ये भी गलत।
तो सीधा सीधा आप क्या मारेंगे, थर्ड मारेंगे कि x लेस देन जेड लेस देन वाई, क्योंकि सबसे कम किस में दिख रहा है, x, क्योंकि ये सबसे कम, ये इसमें नीचे ऐड हो रहा है ना, नीचे ऐड हो रहा है तो सबसे कम। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया बिना वैल्यू रखे। 15 क्वेश्चन को करते हैं भाई, 15 करने की कोशिश करो, देखो कैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन इसका सही है 45 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और उम्दा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है ना यार। तो दे रहा है आपका कि m इज गिवन बाय m बराबर पाई tan थीटा, मतलब m जो है, m की वैल्यू जो है, m बराबर आपको बोल रहा है पाई tan थीटा। फिर कह रहा है कि इज मिनिमम व्हेन, कह रहा है ये मिनिमम होगा, परसेंटेज एरर m में क्या होगा, m की वैल्यू जो m का जो परसेंटेज एरर है मिनिमम होना चाहिए किस एंगल पर, वो एंगल पूछ रहा है ना, रिक्वायर्ड एंगल फॉर विच परसेंटेज एरर इन m बिकम मिनिमम। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले परसेंटेज एरर तो निकालो। अब बताओ परसेंटेज एरर इन m क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन m या तो आप डेल्टा m बाई m इंटू 100 लिख दो, और अच्छे से लिखो तो आप इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो dm बाई m इंटू में 100, मतलब dm निकालना है किसी तरीके से आपको। तो ध्यान दीजिए कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dm बाई डी थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट कर दो, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर रख दो, सेक स्क्वायर क्या हो गया थीटा, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये आपका dm बाई डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए dm बराबर कितना हो गया, पाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो गया डी थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दो में पहले का डिवाइड मार दो, दो में पहले का डिवाइड मारोगे तो आ जाएगा आपका dm बाई m, देखो आ गया ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में पाई, यह आ गया tan थीटा, पाई और पाई चला गया। बहुत अच्छे से देखो तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब डी थीटा ऊपर है, इंटू में कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा चला गया साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। दो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 2 डी थीटा और नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना ये, साइन 2 थीटा। ध्यान दीजिए ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होने के लिए, ये मिनिमम होने के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, है ना। मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मिनिमम होने के लिए साइन 2 थीटा क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कितने एंगल पे हो सकती है, ये 2 थीटा कितना होना चाहिए ताकि 1 आ जाए, तो 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो हमारा परसेंटेज एरर m में क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर m उस समय क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको यंग मॉडुलस परेशान कर रहा होगा, उससे परेशान ना हो, आपको फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले पे रिलाई करें। आपको फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले पे रिलाई करें। फॉर्मूला तो आपको दे रखा है ना, बस फॉर्मूला देखें उसको सॉल्व करें।
सब कुछ दे रखा है आपको, इसी वजह से क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में। अरे भाई कुछ दे रखा है, जो दे रखा है उसका यूज कर लो, सॉल्व होगा। चलो थर्ड ऑप्शन कह रहा हूं मैं 7.5%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन सही है, कह रहा है द यंग मॉडुलस वाई ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है, उससे क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। ध्यान दो कि y बराबर आपको डायरेक्ट दे रखा है ना, जब फॉर्मूला दे रखा है तो फॉर्मूला को यूज करो, सीधा सीधा। क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। कह रहा है इफ द परसेंटेज आर इन डब्ल्यू आर एल और स्मॉल आर एंड स्मॉल एल इज इक्वल टू इतना इतना इतना। परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू आपको बोल रखा है कितना, 0.5%। परसेंटेज एरर इन कैपिटल एल दे रखा है कितना, कैपिटल एल दे रखा है आपका 1%। परसेंटेज एरर इन स्मॉल आर दे रखा है कितना, स्मॉल आर में दे रखा है 3%। और परसेंटेज एरर इन स्मॉल एल दे रखा है कितना, स्मॉल एल में दे रखा है 4%। तो क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वाई, मैक्सिमम परसेंटेज पूछ रहा है वाई में। ध्यान दीजिए वाई में अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो सीधा वैसे लगाओ जैसे मैं इतने देर से कर रहा था, परसेंटेज एरर इन डब्ल्यू प्लस परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर, पाई का तो कुछ नहीं होगा, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन एल। बहुत ध्यान से अगर देखो तो डब्ल्यू का आपको डायरेक्ट दे रखा था 0.5 प्लस, कैपिटल एल का दे रखा था 1 प्लस, आर का दे रखा था 3 तो प्लस, एल का कितना है 4, 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 मतलब 11.5% आपका किस में आ गया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपका परसेंटेज एरर 11.5, 11.5, थर्ड ऑप्शन सही है। 7.5 नहीं 11.5, थर्ड ऑप्शन सही है 11.5। अगला क्वेश्चन करते हैं 17। करो 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 करो। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एस। कैसे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको परसेंटेज एरर थोड़ी पूछ रहा था इसमें, पी का परसेंटेज एरर नहीं पूछ रहा था, फिजिकल क्वांटिटी पी किस तरीके से डिपेंड कर रहा है क्यू आर एस टी पे, इस तरीके से बोल रहा है। तो पी बराबर कह रहा है, पी बराबर कह रहा है क्यू का क्यूब इंटू आर के पावर 2/3 अपॉन एस के पावर -5 और कह रहा है टी के पावर 3/2। तो कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, इसको ये -5 लिखा है तो इससे कंफ्यूज मत हो, ये ऊपर जाएगा +5 ही तो हो जाएगा। और पहली बात मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए हम पावर का साइन नहीं देखते हैं, ये भी पता है आपको। तो सीधा क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू परसेंटेज एरर 3 इंटू परसेंटेज एरर इन Q इज इक्वल +2/3 परसेंटेज एरर इन R प्लस 5 इंटू परसेंटेज एरर इन S 3/2 परसेंटेज एरर इन T। कह रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर P में कौन ला सकता है, कौन सी क्वांटिटी, तो भैया आपका यस ला सकता है। क्यों, ध्यान दो कि यस में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है और सारे में देखो इसमें 3/2, इसमें 2/3, इसमें 3। सबसे मिनिमम परसेंटेज एरर कौन ला सकता है, आर ला सकता है, 2/3 है ये सबसे कम ला सकता है। उसके बाद कौन ला सकता है, उसके बाद ये 3/2 ला सकता है। उसके बाद कौन ला सकता है परसेंटेज एरर उससे ज्यादा, ये ला सकता है, क्यू ला सकता है। और सबसे ज्यादा कौन लाएगा, एस लाएगा, क्योंकि इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 5 गुना ज्यादा, क्योंकि सब में परसेंटेज एरर तो सेम है ना। कह रहा है इसमें
क्यू में, आर में, एस में, टी में परसेंटेज एरर सब में क्या है, सेम है। और सब में सेम है तो किसकी वजह से सबसे ज्यादा आएगा, इसकी वजह से आएगा, इस एस वाले टर्म की वजह से आएगा, क्योंकि एस के पावर कितना है, 5 है। एस के पावर कितना है, 5 है। अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो क्या दे रखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इतना इज इतना। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, टाइम टी बराबर 4 प्लस माइनस टाइम का एरर लिमिट है 0.5 सेकेंड, इतना दे रखा है। और डिस्टेंस आपको दे रखा है, मान लेते हैं एस, डिस्टेंस कितना है 24 प्लस माइनस 0.6 मीटर। तो कह रहा है स्पीड को बताइए, स्पीड ऑफ द बॉडी विथ एरर लिमिट इज। तो स्पीड अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड बराबर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, एस बाई टी। तो अगर स्पीड की एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो एस की एवरेज वैल्यू, टी की एवरेज वैल्यू रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, 4 6 या 24, तो 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। दूसरी चीज, अगर परसेंटेज एरर इन वी निकालने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज एरर के फॉर्म में दिया है, नहीं एरर के फॉर्म में दिया है, एरर के फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर के फॉर्म में दिया है। तो परसेंटेज एरर इन वी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एस प्लस परसेंटेज एरर इन टी। ध्यान दीजिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं dv अपॉन में v इंटू में 100, यहाँ लिख सकते हैं ds अपॉन में यस इंटू में 100 प्लस dt अपॉन में t इंटू में 100, 100 कट गया। तो dv की वैल्यू कितनी आ गई, v इंटू में ds बाई यस प्लस dt बाई टी। v की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 6 है, ds की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 0.6 अपॉन में कितना 24 प्लस, फिर उसके बाद dt की वैल्यू कितना दे रखा है, dt की वैल्यू 0.5 दे रखा है अपॉन में कितना हो गया 4। ध्यान दीजिए कि 0.1 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दीजिए इसको। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.6 अपॉन में 4 हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन में 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 5 जा 15, 1.5। ध्यान दीजिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज इक्वल टू कितना 0.6 अपॉन में ये हो जाएगा 3 और अपॉन में कितना हो गया 4, एंड दिस इज इक्वल टू 3.6 अपॉन में 4, दिस इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड, 0.9 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड जो आया विथ एरर लिमिट, वो स्पीड कितना आया, एवरेज वैल्यू कितनी है इसकी 6 है, तो 6 प्लस माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड, 6 प्लस माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन बन रहा हो, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा ऑप्शन सही है, 6 प्लस माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि 4 परसेंटेज एरर डेंसिटी में पूछ रहा है। आपको मास दे रखा है किसी वायर का, रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, मैक्सिमम परसेंटेज पूछ रहा है। ध्यान दो, तो मास m बराबर कितना दे रखा है 0.4, किसी वायर का मास दे रखा है 0.4 प्लस माइनस पॉइंट में 004 ग्राम दे रखा है शायद, है ना। अच्छा, फिर इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है ये मिलीमीटर में है, पॉइंट में 6 प्लस माइनस पॉइंट में 006 मिलीमीटर। लेंथ दे रखा है कितना 7 प्लस माइनस 0.07 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी ध्यान दीजिए, अगर ये वायर है तो इसका क्या होगा, सिलेंड्रिकल वायर होगा ना, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ये लेंथ इसका एल है। तो इसकी डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी बराबर क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है इसमें एल है, वायर है तो उसका लेंथ लेंगे ना, उसमें हाइट थोड़ी होगा, उसका हाइट हम बोलते ही नहीं है बेसिकली। तो ध्यान दो, तो जब इसका परसेंटेज एरर डेंसिटी का निकालने की कोशिश करो तो क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन एम प्लस पाई में तो होगा नहीं, कांस्टेंट है 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन एल। ठीक है, बहुत लोग उसका यूनिट बदलने लगे होंगे। अरे भाई परसेंटेज एरर लिखना है, और जब तुम्हें परसेंटेज एरर लिखना है तो यूनिट यहां पर कट जाता है, मजाक फान दियो यार, है ना। यूनिट बदल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे बात को। जैसे मैंने बोला परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 100। तो बताओ जो डेल्टा एक्स का जो यूनिट होगा, एक्स का यूनिट होगा, कट जाएगा ना यूनिट, तो खाली परसेंटेज आएगा, है ना। अब उसको सेंटीमीटर मिलीमीटर ग्राम में देके पागल मत हो जाओगे, नहीं हम उसको चेंज करेंगे तो कर लो, चेंज कर लो भाई, करोगे चेंज, है ना, और गलती होना स्टार्ट हो जाएगा यहीं पर, पता नहीं क्या इंटू करोगे वहीं पर, मत करो, है ना। तो उसको ठीक है, ध्यान दो, तो इसकी वैल्यू परसेंटेज एरर इन एम कितना लिखोगे, डेल्टा एम बाई एम इंटू में 100। बताओ डेल्टा एम कितना है, पॉइंट में 04 ग्राम, 004 अपॉन में कितना हो जाएगा, पॉइंट में 4 इंटू में 100 ग्राम, ग्राम देखो कट गया, प्लस 2 इंटू डी आर कितना है, पॉइंट में 006 अपॉन में कितना है, पॉइंट में 6 इंटू में कितना हो जाएगा 100। अच्छा मैं इसको मिटा सकता हूं, आप परमिशन देंगे हमको, हाँ मैं नहीं भी देंगे तब भी मिटा दूंगा मैं, ठीक है। प्लस परसेंटेज एरर इन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट में 07 अपॉन में 7 इंटू में कितना हो जाएगा 100। यूनिट कट गया भाई, ध्यान दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 का मल्टीप्लाई हो गया, 100 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, हाँ 0.4 आएगा क्या, अपॉन में कितना आएगा 0.4, प्लस 100 का मल्टीप्लाई करो 0.6 आएगा, 2 इंटू कितना आ गया 0.6 अपॉन में 0.6, प्लस 100 का मल्टीप्लाई करो 7 अपॉन में 7 आ गया। ध्यान दो, ये वन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4%। डेंसिटी कितना आ गया 4%, मतलब पहला ऑप्शन सही है आपका। अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 लगाइए। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन देख के मारो, ऑप्शन देख के मारो, सॉल्व करने के पीछे पड़ जाओगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे सॉल्व किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है उसका आंसर क्या है। ऑप्शन देख के मारो। पॉइंट में कितना भाई, पॉइंट में 05, क्योंकि क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द रॉड दे रखा है 3.25.02 सेंटीमीटर, एंड दूसरे रॉड का लेंथ दे रखा है 4.19, पॉइंट में 03 सेंटीमीटर।
देन द रॉड बी इज लॉन्गर देन रॉड ए, बी क्या है, लंबा है ए से, तो लेंथ ऑफ द बी समथिंग कुछ दे रखा है, मैं लिखूंगा ही नहीं उसको, लेंथ ऑफ द ए मैं लिखूंगा ही नहीं इसको। तुम सॉल्व कर सकते हो ऐसे पूरा माइनस करके, मैं बिना माइनस के बता रहा हूं कैसे होगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है भाई। तब जब दोनों का डिफरेंस करोगे तो एक्चुअल सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, उनका जो एवरेज वैल्यू वो तो घटेगा लेकिन एरर तो ऐड हो जाएगा। एरर ऐड हो गया 0.03, 0.02, कितना हो गया 0.05, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। मतलब इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पॉइंट में 94 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, है ना, सीधा सीधा ऑप्शन है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्ट मार सकते हैं आप, मतलब ये जानते रहिए कि ऐसा होता है। ये जानने के बाद कि हाँ उसकी एवरेज वैल्यू घट जाती है, एरर ऐड हो जाता है, ये जानने के बाद आप लगाएंगे। अब खाली यही मत रट लीजिएगा नहीं कि हमेशा एरर ऐड ही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई भी होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमेशा एरर ऐड होता है। मल्टीप्लाई में सीधा एरर आप ऐड नहीं कर सकते, उनके एब्सोल्यूट एरर कुछ अलग आएगी और डिवीजन में अलग आएगी। ठीक है, तो ये आज का 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगली बार मिलेंगे, अगले संडे मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।